हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 22वां अध्याय का मैं वर्णन सुनाऊंगी। तो 22वां अध्याय में है भगवती गंगा जी को प्रसन्न कर करके धरती पर लाने का प्रयास किन किन राजाओं के तप से हुआ, उनका आज 22वां अध्याय में वर्णन है। तो ये वर्णन भगवती के गंगा जी का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति करती हूँ और उसके बाद 22वां अध्याय सुनेंगे सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगद्गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्र नाम च जोगीन्द्र गुरु नाम गुरवे नमः। आइए 22वां अध्याय सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों तथा असमंजस के जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली का नाम सुमति था तथा दूसरी का केसनी था। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा उर्ज मुनि को अत्यंत प्रसन्न किया। जब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, उस समय सुमति ने यह कहा, हे मुनि, आप मुझे 60 सहस्त्र पुत्र दीजिए। केसनी ने यह कहा, हे मुनि, मैं केवल एक पुत्र ही चाहती हूँ। तब मुनि ने उन्हें अभिलाषित वर प्रदान किया। फलस्वरूप सुमति के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई। उस तुम्बी में छोटे छोटे 60 सहस्त्र बीज भरे हुए थे। जब तुम्बी को घृत में के कुंड में डाला गया, तब उससे 60 सहस्त्र बालक उत्पन्न हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गए। हे नारद, मुनि के आशीर्वाद से केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह संसार में पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचजन्य से अंशुमान से राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज देकर गंगा जी को लाने का घोर तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राज देकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे, परंतु वे भी अपने पिता की भांति मनोरथ प्राप्त होने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। तदुपरांत भगीरथ ने अपने तप द्वारा भगवती गंगा जी को प्रसन्न किया। हे नारद, भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन देकर यह कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे वेग को रोकने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। जिस समय मैं आकाश से नीचे गिरूंगी, उस समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। अस्तु, तुम सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न करो। वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। तदुपरांत मैं उनकी जटाओं से निकलकर मंद मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगी। इतना कहकर जब गंगा जी अंतर्धान हो गई, तब भगीरथ ने शिव जी की तपस्या का तप करना आरंभ कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपना मस्तक में धारण करना स्वीकार कर लिया। उस समय राजा भगीरथ को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी आकाश से गिरी, उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया।
गंगा जी उन जटाओं में इस प्रकार लुप्त हो गईं कि दिखाई भी नहीं देती थी। तत्पश्चात राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में से गंगा जल की 3 बूंदें निचोड़ दी। उसमें से पहले धारा पाताल को चली गई, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध हुई। दूसरी धारा आकाश को गई, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, और तीसरी धारा राजा भगीरथ के साथ पृथ्वी पर आई, जो भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर राजा भगीरथी गंगा जी को साथ लिए उस स्थान पर पहुंचे जहाँ सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों की भस्म एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी। गंगा जल का स्पर्श पाते हुए सभी राजपुत्र मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। अस्तु राजा सगर के उपरांत इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज किया: असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुतनाभि, सिंधुदीप, आयुतायु, ऋतुपर्ण जिन्हें सुदास भी कहा जाता है, अनुपर्ण, मित्रसह जिन्हें कलमास पाद भी कहा जाता है, ऋषभ, अनरण्य, मंडीद्रुम तथा निषेध, जिसे खटवांग भी कहते हैं। राजा खटवांग चक्रवर्ती राजा हुए, अतः उन्हें चक्रवर्ती कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज की कहानी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले एपिसोड में 23वां अध्याय का वर्णन आप सबों को सुनाऊंगी और सुनूंगी।